सुप्रभात। देखिए छात्रों, हम मध्ययुगीन काव्य भक्ति महिमा और इसके कवि है संत दादू दयाल, इसे हम हल कर रहे थे। उसमें से 4 साखियों को यानी 4 दोहों को हम लोगों ने देख लिया था। पहली साखी में भक्ति की प्रेरणा वह दे रहे हैं। दूसरे में उन्होंने ईश्वर से प्राप्ति का मार्ग उन्होंने बताया है, अहंकार त्यागने के लिए कहा है। तीसरी साखी में भी उन्होंने ईश्वर भक्ति का महत्व उन्होंने समझाया है। और चौथे में उन्होंने यह संसार यानी एक भवसागर है, अथांग समुद्र है, और इस अथांग भवसागर से जीवन रूपी नैया अगर पार लगानी है तो भक्ति का सहारा लेना चाहिए, यह बात उन्होंने बताई। अब हम 5वीं साखी यानी आगे का हम देखेंगे। दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या हुई। या संत दादू दयाल जो है वे कहते हैं कि ये प्रेम का पत्र यानी आप लोग जो एक दूसरे को प्रेम का पत्र भेजते हैं वह पत्र नहीं है। ये ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, ईश्वर का जो प्रेम का पत्र है, ईश्वर के प्रति जो आपके मन में प्यार है, लगाव है, वह पत्र पढ़ना कोई सामान्य लोगों का काम नहीं है। इसे बिल्कुल बिरले लोग ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले कठिन शब्दों को हम देखेंगे। पाती का अर्थ है पत्र। बिरला का अर्थ है जिसे हम मराठी में विरल कहते हैं, यानी इक्का दुक्का लोग, लाखों में एक आध, करोड़ों में एक आध आदमी होता है, गिने चुने लोग। बाचे का अर्थ होता है पढ़ना। वेद पुराण यानी वेद पुराण, बाकी कोई इसमें कठिन है नहीं। अब देखिए यहाँ पर यह संत दादू दयाल कहते हैं कि दादू पाती प्रेम की, दादू यानी संत दादू दयाल, वे कहते हैं कि यह प्रेम का पत्र यह कोई भी नहीं पढ़ सकता, सामान्य आदमी बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, इसे बिल्कुल बिरले लोग ही पढ़ सकते हैं। जिन्हें प्रेम की भाषा समझती है, जिन्होंने ईश्वर से प्यार किया है, पूरी तरह से तन मन से वे प्रभु की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, ऐसे लोग ही ये प्रभु के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम का पत्र जो है वे लोग ही पढ़ सकते हैं। जिसके मन में पूरी तरह से प्रभु के प्रति प्रेम भरा हुआ है, प्रेम ही प्रेम उनके मन में है, ऐसे लोग ही ऐसे पत्र को यानी यह प्रेम पत्र को पढ़ सकते हैं। जिसके मन में, कई ऐसे लोग होते हैं कि जिसके मन में जरा भी कोई प्रेम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को यह वेद पुराण ये जो है इसका कोई मूल्य नहीं है, यह पढ़ना उनके लिए बिल्कुल व्यर्थ है। इस प्रकार की बात उन्होंने समझाई है। अब यहाँ देखिए, बहुत से लोग हैं, आप भी अपना अंतर्मुख होकर सोच सकते हैं कि आप लोग जो हैं कितने वेद और पुराण आपने पढ़े हैं। इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं में आता है। नहीं में आता है, इसका मतलब यह जो वेद पुराण जो है, यह वेद पुराण प्रभु का प्रेम पत्र है और उसके प्रति आपके मन में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, जरा भी प्रेम नहीं है, और इसीलिए आपने उसे पढ़ा नहीं है। और इसीलिए यह वेद पुराण जिसके मन में कोई प्रेम भाव नहीं है, उसके लिए उसका कोई मूल्य नहीं है, उनके लिए वेद पुराण पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। इस प्रकार की बात उन्होंने इस साखी में बताई है। फिर आगे की साखी देखिए। कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण, एक आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। अब यहाँ पर पहले हम कठिन शब्द जो है, कठिन शब्दों को देखेंगे। मुए का अर्थ होता है यानी काले करी मुए,
मुझे यानी मैंने, आप स्वयं, इस प्रकार। बाद में पीयू, पीयू का अर्थ होता है प्रिय, और सुजान का अर्थ होता है ज्ञानी, चतुर। अब यहाँ पर वे कहते हैं, यानी दादू दयाल आगे बताते हैं कि कागद काले करी मुए केते वेद पुराण एक अक्षर पीव का दादू पढ़े सुजान। अनेक ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने वेद पुराण पढ़ लिया है। वेद पुराण ये बहुत ही बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे ये हमारे ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। और कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने वेद पुराण पढ़ लिया है, वेद पुराणों का उन्होंने गहन अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के पश्चात उनकी परिभाषा, उनकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने न जाने कितने कागज काले कर डाले हैं। कागज यानी कागज, कागज उन्होंने काले कर डाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी परिभाषा देने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए, उसका अर्थ समझाने के लिए वेद पुराणों का उन्होंने न जाने कितने ग्रंथों का निर्माण किया, यानी ग्रंथ लिखे, परंतु जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने या जिन्होंने प्रभु का एक अक्षर प्रेम से पढ़ लिया, तो ऐसे लोग सुजान हो गए हैं, दादू पढ़े सुजान। यानी जिन लोगों ने ये वेद पुराण हो या प्रभु का एक शब्द क्यों न हो, लेकिन अगर वह उन्होंने सच्ची लगन से, प्यार से उसे पढ़ लिया, तो वे लोग ज्ञानी हो गए हैं, सुजान हो गए हैं। इस प्रकार की बात, यानी इस साखी में उन्होंने प्रभु के नाम स्मरण की महिमा का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। फिर आगे देखिए आगे की साखी, दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। अब यहाँ कठिन शब्द देखिए, बैरी, बैरी यानी शत्रु, मुआ, मुआ, मुआ यानी मरा हुआ, मरा। बाद में मर जीवा, मर जीवा का अर्थ है मर कर जीवित होना, मर कर जीवित होना। अब देखिए यहाँ पर दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ उन्होंने बताई है। इस साखी में संत दादू दयाल ने अहंकार के दुष्परिणामों को बताया है। संत दादू दयाल कहते हैं कि मेरा अहंकार जो है, अहंकार, गर्व, देखिए समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें इतना अहंकार हो जाता है, या कई ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें अपने रंग पर गर्व होता है, किसी को अपने बालों पर नाज होता है, किसी को अपनी विद्वत्ता पर नाज होता है, किसी को अपनी जमीन जायदाद पर नाज होता है। यानी यह जो गर्व की बात है, गर्व होता है, और यह गर्व ही आदमी को क्या करता है, मार देता है। इसलिए दादू दयाल कहते हैं कि देखिए मेरा अहंकार ही मुझे, मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है, वह ही मुझे मारता है। देखिए दादू मेरा बैरी मैं मुआ, यानी मेरा जो अहंकार है वह मेरा अहंकार मैं मुआ। मैं का अर्थ आपने पहले ही पद में देख लिया है कि दूसरी साखी में देख लिया है, जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं का अर्थ होता है गर्व, अहंकार। और यह अहंकार ही मेरा क्या है, शत्रु है। उसने मुझे पूरी तरह से मार डाला है, नहीं तो मुझे और कोई भी नहीं मारता। देखिए मुझे न मारे कोई, मेरा अहंकार ही मुझे मारता है, उन्होंने ही मुझे मारा है, नहीं तो मुझे और कोई नहीं मारता, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। फिर वे कहते हैं कि देखिए मैं स्वयं, मैं ही मुझको मारता, यानी मैं स्वयं। अब ये मेरा जो अहंकार है, इस अहंकार को मारने जा रहा हूँ मैं स्वयं। मेरा ये जो अहंकार है, जो मुझे मारता है, उसे मैं मारने जा रहा हूँ। और इसे यानी मेरे अहंकार को जब मारूंगा
तब देखिए मैं फिर से जी उठूँगा। मर जीवा हुई, मर जीवा का अर्थ होता है मरकर जीवित होना, फिर से जीवित होना। जब मैं मेरे अहंकार को मारूंगा तब मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। फिर आगे देखिए, आगे की साखी, जिनकी रक्षा तू करे ते उभरे करतार, जे ते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यह जो कठिन शब्द है वह देखने पड़ेंगे। रक्षा, रक्षा का अर्थ होता है रक्षा। फिर बाद में उबरे, उबरे का अर्थ है बचना, बचकर निकलना। करतार, करतार का अर्थ है सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का कर्ता धर्ता। और आपको मालूम है सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? ईश्वर। जे का अर्थ है जिसे। तय, तय का अर्थ है तुम। और छाड़े, छाड़े का अर्थ है स्वयं, छाड़े का अर्थ है छोड़ना। अब यहाँ देखिए, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मराठी में हमेशा कहा जाता है, देव तारी त्याला कोण मारी। ज्याला देवाचं रक्षण आहे त्याला कोणी मारू शकत नहीं। और यही बात यहाँ उन्होंने बताई है, यानी ईश्वर की महिमा का वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। वे कहते हैं कि हे सृष्टिकर्ता, हे सृष्टि के रचयिता, हे ईश्वर, हे प्रभु, तू जिनकी रक्षा करता है वे इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं। क्योंकि यह हमेशा कहा जाता है, यह संसार एक अथांग समुद्र है। संसार यानी एक भवसागर है। और यह जीवन जो है, जीवन रूपी नैया हर व्यक्ति को इस अथांग भवसागर से किनारे लगानी होती है, पार करनी होती है। और इसीलिए दादू दयाल कहते हैं कि हे प्रभु, हे सृष्टिकर्ता, जिसकी तू रक्षा करता है वे संसार रूपी इस भवसागर को पार करते हैं। और जिसका तू हाथ छोड़ देता है, देखिए, ते उबरे करतार, ते उबरे यानी बचना, वे बचकर निकल जाते हैं, अथांग समुद्र को पार करते हैं। जे ते छाड़े हाथ थे, छाड़े यानी छोड़ना। हे प्रभु, आपने जिसका हाथ छोड़ दिया है वे भवसागर में डूब गए हैं। इसलिए फिर वे कहते हैं, जिस पर तेरी कृपा है, ऐसे लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। और जिन पर प्रभु की कृपा नहीं है वे लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। इस प्रकार इस दोहे में या इस साखी में संत दादू दयाल ने ईश्वर महिमा का वर्णन उन्होंने किया है। फिर अबे आगे की साखी देखिए, काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही, दादू एक आत्मा, दूजा कोई नाही। अब यहाँ पर कठिन शब्द जो है वो लिख लीजिए। काहे को, काहे को का अर्थ होता है क्यों। माही, माही यानी मैं। बाद में दूजा, दूजा यानी दूसरा। अब इसमें उन्होंने ईश्वर जो है वह घट घटवासी है, हर एक के हृदय में उसका निवास है। इस बात को समझाने की कोशिश संत दादू दयाल जी ने इस पद में की है। मैं साखी का अर्थ देखने के पहले मैं आपको यह बता देता हूँ, मराठी का ही एक भजन है। देव हा नांदतो आपुल्या अंतरी, शोधिसी मानवा रावुली मंदिरी। हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर जो है वह हमारे हृदय में स्थित है,
हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है, लेकिन हम क्या करते हैं, ईश्वर को पाने का मिथ्या प्रयोग करते हैं, मिथ्या प्रयास करते हैं। हम उसे मंदिरों में ढूंढते हैं, हम उसे पाने के लिए न जाने कितने कितने प्रयोग किए जाते हैं, कितने कितने तरीके अपनाए जाते हैं, आपको मालूम है। लेकिन ये ईश्वर और कहीं भी नहीं है। संत कबीरदास जी ने भी यही बात बताई थी। उनका एक दोहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते व चाकी भली जिसका पीस खाए संसार। दूसरी एक बात उन्होंने कही है फूटा कुंभ, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहो रे ज्ञानी। देखिए, इसका अर्थ आपकी समझ में नहीं आया होगा। कबीरदास कहते हैं जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहो रे ज्ञानी। यानी जो कुंभ, कुंभ यानी जिसे हम मटका कहते हैं, और यह मटका जो है, इस मटके में क्या है, समंदर का पानी है। आप देखिए, समंदर से यह मटका बाहर निकाला है पानी से भरकर। अब यह समंदर का पानी और मटके का पानी क्या है, अलग हो गया है। लेकिन मटके के भीतर का पानी और समंदर के भीतर का पानी एक ही है। सिर्फ उसे अलग किसने किया है, मटके का जो आवरण है, उस आवरण ने अलग किया है। फूटा कुंभ, जब यह मटका टूट जाता है, कुंभ टूट जाता है, तब यह पानी उस समंदर में, उस समुद्र में समाविष्ट हो जाता है, एकाकार हो जाता है। यानी जिस प्रकार मटके का पानी जो है और समंदर का पानी एक ही है, उसी प्रकार हर एक के हृदय में, हम जो हृदय में आत्मा है उसे हम क्या कहते हैं, आत्मा, या कभी कभी कहते हैं कि अंतरात्मा। अंतरात्मा और परमेश्वर को हम क्या कहते हैं, परमात्मा। देखिए, सादर में दोनों में भी है। उसी परमात्मा का अंश हमारे हृदय में है। सिर्फ इस आत्मा को हमारे शरीर रूपी आवरण ने परमात्मा से, ईश्वर से अलग किया है। जब आदमी मर जाता है, तब यह जिस प्रकार वह पानी यानी कुंभ फूट जाता है, उसी प्रकार हम मर जाते हैं। और जिस प्रकार वह पानी समंदर में मिल जाता था, उसी प्रकार यह आत्मा निकलकर ईश्वर में समाविष्ट हो जाती है, एकाकार हो जाती है। यही बात यहाँ उन्होंने बताई है। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू नासमझ है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी इस बात को समझ नहीं लेते हैं। हम देखिए, एक दूसरे के साथ अगर हमारा झगड़ा हो जाता है तो न देखिए किस प्रकार हम एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को न जाने क्या क्या कहते हैं। इस प्रकार हम दूसरों को दुखी करते हैं। दुखी हुआ आदमी यानी उसके हृदय में स्थित जो परमात्मा का अंश है, वह दुखी हो जाता है। और यही बात वे कहते हैं कि हे ना समझ मनुष्य, तू क्यों किसी को दुख देता है। अरे, प्रभु तो सबके हृदय में, सबके भीतर निवास करता है, सबके भीतर है। देखिए, साई, साई यानी ईश्वर, परमेश्वर, भगवान। काहे को दुख दीजिए, साई है सब माई। सबके भीतर यही ईश्वर है, ईश्वर का अंश है। फिर वे कहते हैं सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है। सबके भीतर जो आत्मा है, सभी के भीतर एक ही है, और उस परमात्मा का वह अंश है। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के अलावा हमारे हृदय में और कोई नहीं है। आजकल आप लोग या तुम किसको जगह देते हैं हृदय में, वह बात अलग है। लेकिन ये हृदय में किसको बात देने की, किसको जगह देने की आपके कोई हाथ में नहीं। आप देते हैं, कहते हैं लेकिन इसके लिए कोई अर्थ नहीं रहता है। हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ वही ईश्वर का अंश रहता है। और इसीलिए दूसरों के साथ बोलते समय इस प्रकार बोलना चाहिए कि जरा भी उनका हृदय दुखी नहीं होना चाहिए, जरा भी उन्हें अपनी किसी भी बात का दुख न लगे। तो इस प्रकार की बात यानी ईश्वर घट घट निवासी है, यह बात उन्होंने बताई है। और अंतिम साखी को अब हम देखेंगे। दादू, इस संसार में यह दो ही रतन अनमोल,
एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। अब यहाँ पर कठिन शब्द देखिए, दोई। दोई का अर्थ है दो। रतन, रतन यानी रत्न। अमोल, अमोल का अर्थ है अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं है। अमोल, जिसका मोल ही नहीं हो सकता, ऐसा वह अमोल। ईक, ईक का अर्थ है एक। साई, साई यानी प्रभु ईश्वर। संतजन, संतजन यानी संतजन। बाकी कोई कठिन नहीं है। संत दादू दयाल जो है वह इस साखी में बताते हैं, कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ दो ही रत्न अनमोल है। दो ही रत्न। कौन से दो? क्योंकि आपको मालूम है कि हम जो रत्न बाजार में से खरीदते हैं वह रत्न अलग है, उसके लिए आप कितने भी पैसे दें उसका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ दादू दयाल ने बताया कि संसार में सिर्फ और सिर्फ दो ही रत्न अनमोल है। एक है प्रभु ईश्वर और दूसरा है संत। ये संत जो है वह एक प्रकार का रत्न है और प्रभु एक रत्न है, और इनका कोई मूल्य नहीं है। इनका मूल्य ही नहीं आंका जा सकता। यह अनमोल है। इन्हें यह ऐसे है, एक साई एक संत जन, यानी एक रत्न है साई, साई यानी ईश्वर, और एक संत जन, इनका मोल न तोल। और यह जो ये ऐसे रत्न है कि उसे तौला भी नहीं जा सकता और खरीदा भी नहीं जा सकता। इस प्रकार यहाँ उन्होंने ईश्वर और संतों का गुणगान करने का काम इस साखी में किया है। इस प्रकार यह संत दादू दयाल जी की ये जो दादू दयाल जी का ये जो पद्य है, पद्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब जो भी पद्य के नीचे जो भी कृतियाँ हैं उन कृतियों को आपको हल करना है। यथावकाश आपको और भी कृतियाँ और उनके उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी हम सिर्फ ये जो पद्य है पद्य को देख लिया। लेकिन फिर भी देखिए, आकलन कृति में पहली कृति है, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। और यहाँ पर माया रस और राम रस दोनों का अंतर आपको स्पष्ट करना है। माया रस क्या है? मक्खन जैसा मन, पत्थर जैसा हृदय, यानी इसमें माया रस का पान करने से ये मक्खन जैसा हमारा हृदय जो है, मन जो है, वह पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। और राम रस जो है, राम रस का पान करने से पत्थर जैसा मन जो है वह भी मक्खन जैसा मुलायम कोमल हो जाता है। इस प्रकार की बात या ये इस प्रकार का अंतर दोनों में देखने को मिलता है। मैं ही मुझको मारता से तात्पर्य, देखिए मनुष्य का बैरी और कोई नहीं है। मनुष्य को और कोई नहीं मारता है, मनुष्य को अपना अहंकार ही उसे मारता है। स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। उनका अहंकार, उनका गर्व ही उसका शत्रु है, बैरी है। अगर इस मैं रूपी अहंकार रूपी शत्रु को अगर मनुष्य मार देता है तो वह इस संसार में निश्चित रूप से विजयी हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो भी कृतियाँ हैं उन कृतियों को आपको देखना है। फिर आगे मैंने पहले ही आपको प्रारूप क्या होगा वह प्रारूप भी आपको दिया है, तो उस आधार पर आपको प्रश्न पत्र आपका बनेगा। अभी बाद में मैं आपको कृतियाँ देने वाला हूँ, लेकिन अब हम तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।